हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सबों को आपके अपने चैनल सरमजेश मर्यादा पे एक बार फिर से स्वागत है। आइए हम लोग लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल लेके चल रहे थे, जो आज पार्ट 2 होगी। अगर जिन विद्यार्थीगण ने पार्ट 1 नहीं देखे हैं या मेरा भाईगण नहीं देखे हैं, वह पार्ट 1 से देख के आइए और वीडियो देखिए। तब देखिए, अगर लाइट चैप्टर में आपको कुछ भी न्यूमेरिकल में नहीं आता है ना, तब भी अगर आप न्यूमेरिकल नहीं बनाए तब फिर मेरा नाम नहीं। आप लेकिन पहले पहला वीडियो देखिए, उसके बाद दूसरा वीडियो देखिए। अगर नहीं भी देखे हैं पहला वीडियो, तब पे भी इस वीडियो में सब कुछ समझ में आएगा। आइए आज हम देखेंगे सबसे पहले दर्पण और मिरर में। क्या दर्पण और मिरर में एक कहावत है, मंजिल उन्हें नहीं मिलती, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जो रहते हैं कल्पना के सहारे। क्या कहा गया? मंजिल उन्हें नहीं मिलती है जो रहते हैं कल्पना के सहारे, प्यासे वह भी रह जाते हैं। क्या हो जाता है? प्यासे वह भी रह जाते हैं जो बैठे हो दरिया किनारे। अगर आप पानी के पास जेबे नहीं किए तब प्यासे न रह जाइएगा। दरिया किनारे मंजिल उन्हें मिलती है जिनके पास, जिनके सपनों में हो जान। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों होने से कुछ नहीं होती है, जिनके हौसलों में क्या होती है? उड़ान होती है, उन्हीं को मंजिल मिलती है। तो आइए आज हम लेके चलते हैं लाइट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, जो पार्ट 2 होगा। पहले बनाने से पहले देखिए, सबसे पहले देखिए वो होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है अवतल, एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। अवतल दर्पण दर्पण है ही। अवतल दर्पण का दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण। क्या है? अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम है अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण। अवतल दर्पण को बिखराव दर्पण भी बोला जाता है, बिखराव दर्पण। और उत्तल दर्पण को यही, अब उत्तल दर्पण को बिखराव दर्पण भी बोला जाता है। अब देखिए अवतल दर्पण, देखिए एक गोला का भाग होता है, गोलीय स्फेरिकल मिरर। दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर। अब देखिए गोलीय दर्पण तो गोला के एक भाग हुआ। समझिए पहले सर जी, एक गोला ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एक ही गोला है, इस गोला को बीचों बीच काट दीजिए। एक साइड इधर से रंजित कर दीजिए, एक साइड इधर से रंजित। रंजित किसको किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का, इसको पेंट करते हैं। एक साइड अंदर से रंजित कर दीजिए। क्या हो गया? एक साइड अंदर से, एक साइड बाहर से। अब देखिए इसका बीच में कहीं ना कहीं केंद्र होगा। ये कल्पना से मिलाइए, तो यह वृत्त है या गोला मान लीजिए, इसको मिलाइएगा सर जी। तो इसको देखिए यहाँ से यहाँ, ये हो गया मुख अक्ष। अगर वृत्त के लिए चलते हैं तो मेरा हो गया तिरजिया। गोला चले, वृत्त के चले, तिरजिया हो जाए। लेकिन सर जी इसको जो बाहर से जिसका रंगा होगा उसको क्या बोलेंगे? अवतल दर्पण। और जिसको अंदर से लगा रहेगा उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। अब सर जी आगे हम लोग जानेंगे, परिभाषा और भाषा सबको कोई मतलब नहीं है। आइए सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को देखिए, इसको मिटाते हैं, इधर पार देते हैं, गोलीय दर्पण हटाइए। यह हो गया अवतल दर्पण, यह हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण देखिए, अवतल दर्पण में ये जो रेखा गुजारेंगे, ये हुआ मेरा प्रधान अक्ष। इसको क्या बोलेंगे? प्रधान अक्ष। यहाँ होता है पोल, इससे कड़ी दूर पीछे आते थे, इसका होता है फोकस बिंदु। उसके बाद होती है वक्ता त्रिज्या, उसके बाद होती है अनंत। और इसमें भी वही होगा, यहाँ पे होगा पोल, इसके बाद होगा फोकस बिंदु, उसके बाद होगा वक्ता त्रिज्या और अनंत। क्या होता है? अनंत। अब देखिए अवतल दर्पण में 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं और उत्तल दर्पण में 2 प्रकार के। अवतल दर्पण में 6 प्रकार कौन कौन बनता है वो सब बता दिए, जिनको जाना है देख सकते हैं, नहीं तो 1 मिनट देख लीजिए। देखिए ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण और ये है, देखिए अवतल दर्पण हो गया प्रधान अक्ष। अब देखिए 6 प्रकार, एगो अनंत पे, एगो अनंत पे, एगो वक्ता केंद्र और एगो होता है फोकस बिंदु। इस जगह पे रख सकते हैं, एक यहाँ रख सकते हैं। देखिए कहाँ रखेंगे? एक जगह अनंत पे हम वस्तु को रख सकते हैं, एक जगह इसके बीच में, एक जगह केंद्र पे, एक जगह इसके बीच में, एक जगह यहाँ पे, एगो एगो है। देखिए दर्पण में ये जो होता है पोल। अब देखिए यहाँ इसको रखेंगे, वस्तु हमेशा समान साइज का। 1 नंबर इधर अनंत पे रखेंगे तब फोकस से होकर गुजरेगा। 1 नंबर 1 नंबर। अब देखिए वो खिस्सा नहीं है, तुम जो गीत है, अच्छा गीत है, तू जब जब मुझको पुकारे मैं चली आऊं नदिया किनारे। और इसमें ससुरा साइंस जो होता है ना, ये बकलोल है। इसमें देखिएगा क्या,
सर जी कहता है तुम कहाँ हो, तो ये कहता मैं इधर हूँ। ये उधर ख्याल नहीं, इधर खोज ले जाता है, इधर भाग जाता है। क्या होता है, ये 2 नंबर, ये भी 2 नंबर। कहता है तुम कहाँ हो, तो मैं यहाँ हूँ। और यहाँ पे आके दोनों मिलेगा, लेकिन ये एगो ईर घाट में, एगो वीर घाट में। एगो मिलेगा 3 नंबर, तो यहाँ पे मिलेगा 3 नंबर। और 3 नंबर समान उधर दिशा में, इधर सा फिर नहीं मिला। ये एक डेग फिर आगे बढ़ जाता है, तुम कहाँ हो, तो फिर एक डेग आगे बढ़ जाता है, कहता है तुम कहाँ हो, लीजिए 4 नंबर, 4 नंबर। फिर एक डेग आगे बढ़ता है, फिर कहता है तुम कहाँ हो, तो फिर कहता है वो बढ़ जाता है, कहता है तुम कहाँ हो। फिर यहाँ पे 5 नंबर हुआ, तो इसको भी 5 नंबर रखिए। अब जगह नहीं बचा, तो इसको कहता है तुम कहाँ हो, इधर जगह नहीं बचा, फिर दो के भाग गया इस पार लो, कहता है तुम कहाँ हो, 6 नंबर, 6 नंबर। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसको बोलेंगे यदि किसी अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे, कहाँ पे, अनंत, अनंत पे, तो कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। अब सर जी फोकस बिंदु पे, उसके बाद वक्त अनंत और किसके बीच, अनंत और कर्वेचर के बीच, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच बने रखेंगे, तो किसके किसके बीच बनेगा, फोकस और 2 नंबर देखिए किसके बीच में, फोकस और किसके, वो कर्वेचर के बीच में। तो कर्वेचर लिख सकते हैं, कर्वेचर और फोकस के बीच में। अब तीसरा नंबर कर्वेचर पर रखेंगे तो कर्वेचरे पे बनेगा, वक्ता केंद्र पे रखेंगे तो वक्ता केंद्र पे ही बनेगा। अब चौथा नंबर होगा कहाँ, सर जी वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सर जी, तो इधर भागने, इधर भागने, तो वक्ता केंद्र और बीच के 4 नंबर, 4 और खोजे कहाँ, तो सी और अनंत के बीच, सी और अनंत के बीच। अब सर जी जहाँ आप फोकस पे रख देंगे तो एफ पे रख देंगे, तो एफ पे रख देंगे तो अनंत पे 5 नंबर, 5 नंबर, किस पे बन जाएगा, अनंत पे। और एक ही जगह है पोल और फोकस के बीच रखेंगे, तब पोल और एफ के बीच रखेंगे, तब इस साइड भाग जाएगा, काल्पनिक साइड, क्या भाग जाएगा, इस साइड। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे छोटा, क्या बोलेंगे, छोटा। यहाँ से यहाँ पे बोलेंगे बराबर या समान, बराबर या समान। यहाँ से यहाँ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ बोलेंगे बड़ा, यहाँ से यहाँ बोलेंगे बहुत बड़ा, क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा, क्या बोलेंगे, बहुत बड़ा। इधर वाला को बोलेंगे वास्तविक, इधर साइड क्या बोलेंगे, वास्तविक। और इस साइड को बोलेंगे काल्पनिक, इस साइड को क्या बोलेंगे, काल्पनिक, काल्पनिक। इस साइड को क्या बोलेंगे, काल्पनिक का दूसरा नाम है आभासी, काल्पनिक का दूसरा नाम क्या होता है, आभासी। अब सर जी वास्तविक, वास्तविकता हमेशा उल्टा होती है, क्या होती है, वास्तविकता हमेशा क्या होती है, उल्टा होती है, वास्तविकता हमेशा उल्टा और काल्पनिकता हमेशा सीधा होती है, क्या होती है, सीधा होती है। कल्पना को करता है, इसको जुतियाते रहेगा, हमको नहीं, कल्पना कभी भी करता है तो सीधे करता है, नहीं करता है। अब देखिए, और वास्तविकता हमेशा क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ये सब हम बताए हुए, ये सब रिवीजन तौर पे हम कर देते हैं। अब सर जी कह देगा प्रतिबिंब, देखिए वास्तविक यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे, अनंत और कहाँ तक, अनंत और इसके बीच रखेगा, वस्तु हमेशा समान साइज के, दर्पण में सभी दूरी मापी जाती है पोल से, तब इस सबको क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी। यहाँ से यहाँ तक क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी, क्या बोलेंगे, वस्तु दूरी। अब ये बताते हैं वस्तु दूरी। यहाँ से फिर चलेंगे तो यहाँ से वस्तुए दूरी, फिर यहाँ से अगर मेरा मन है तो यहाँ वस्तुए दूरी, यहाँ से इधर रखेंगे वस्तुए दूरी, यहाँ से यहाँ उधर रखेंगे वस्तुए। अगर ऊपर में ऊंचाई पूछ दिया तो इसको बोलेंगे h1, क्या बोलेंगे, हाइट नंबर 1। और नीचे वाला को यहाँ से यहाँ बोलेंगे भी, यहाँ से यहाँ भी, फिर यहाँ से यहाँ भी ये होगा, यहाँ से यहाँ भी ये होगा, यहाँ से यहाँ भी ये होगा, फिर ये भी ये होगा, समझ गए। तो दर्पण में सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है, पोल से। आपको देखा यदि किसी अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रख दिया जो उसका प्रतिबिंब समान साइज का, देखिए समान 3 नंबर, वक्ता केंद्र पे रखे 3 नंबर समान साइज का, तो वक्ता केंद्र, कोई दिक्कत नहीं। ये सब अगर नहीं देखे हुए तो पाछे जाके आप देख सकते हैं। अब देखिए हम पढ़ के सुना देते हैं। यदि किसी अवतल दर्पण वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो कहाँ, फोकस पे, अनंत पे, फोकस पे, 1 नंबर 1 नंबर, नंबर देखिए, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच, तब फोकस और किसके बीच, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच 2 नंबर, वक्ता केंद्र पर तो वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र पर वक्ता केंद्र पर, वक्ता केंद्र पर वक्ता केंद्र पर, समान साइज का, वक्ता केंद्र पर समान साइज का, वक्ता केंद्र पर इधर बढ़ेंगे क्या, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच, इधर पीछे भागेगा, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो, इसके बीच अनंत और वक्ता केंद्र के बीच। अगर रखेंगे फोकस पे तो बनेगा अनंत, फिर रखेंगे फोकस और पोल के बीच, एक ही स्थिति है, काल्पनिक, सीधा, बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, इधर बनेगा। अब सर जी इसमें हमको ही नहीं पढ़ना था, हमको पढ़ना था चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ना था, चिन्ह परिपाटी, कहीं मिटा लेते हैं, फिर पढ़ना था चिन्ह परिपाटी। अब देखिए सर जी वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है, क्या होती है, उल्टा होता है। तो उत्तल दर्पण में किसी भी जगह पे रख दीजिए तब क्या बनेगा, हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक, सीधा और वस्तु से छोटा। अब सर जी इसमें देखिए
ये जो है एगो हम ग्राफ खींचते हैं, एगो क्या होगा ग्राफ, इधर प्लस होता है, इधर प्लस होता है, इधर प्लस एक्स अक्ष, इसको एक्स टैक्स, इधर माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस, ऊपर प्लस, ऊपर प्लस, ऊपर प्लस, ऊपर प्लस, नीचा माइनस, नीचा माइनस, नीचा माइनस। तो सर जी इधर वाला को क्या कहेंगे, ये इधर वाला पार्ट देखिए, इसको पोल से रिलाइज कीजिए, पोल, ये भी पोल है, तब पोल से इधर रिलाइज कीजिए, तो ये मेरा वहाँ साइड क्या हो गया वास्तविक, क्या हो जाएगा वास्तविक, और वास्तविक साइड हमेशा क्या हो गया, अब ऊपर नीचा के तुलना, ऊपर हो जाएगा काल्पनिक, ऊपर क्या हो जाएगा इधर प्लस उधर काल्पनिक, वास्तविक इधर भी वास्तविक, ये इधर काल्पनिक में चला, वास्तविक का काल्पनिक, काल्पनिक, और काल्पनिक साइड देखिए प्लस, तो ऊपर क्या हो जाएगा, फिर अगर नीचा ऊपर आवर्धन के लिए चलेंगे तो आवर्धन के लिए ये हो जाएगा काल्पनिक और ये हो जाएगा वास्तविक। अब वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है, क्या होती है उल्टी होती है, मीन्स देखिए, अब देखिए अब दर्पण को पाते हैं, दर्पण में होता है यू वी और एफ, दोनों दर्पण यू वी एफ तीनों चीज रहता है। अवतल के लिए इधर चलेंगे, अवतल के लिए चिन्ह परिपाटी बहुत महत्वपूर्ण, अवतल और उत्तल, अवतल उत्तल, अवतल उत्तल के लिए यू वी और एफ, यू जो हमेशा होता है दर्पण के बाईं साइड रखी जाती है, क्या रखा जाता है दर्पण के समान साइड, दर्पण के हमेशा बाईं साइड रखा है, यहाँ पे दर्पण देखिए इसका बाईं साइड, और यू जो रखेंगे, यू दर्पण का हो या लेंस का हो, यू सब कुछ का क्या होता है निगेटिव यू, क्या होता है यू इसका भी निगेटिव तो इसका भी निगेटिव, लेंस आएगा तो इसका भी निगेटिव यू होगा। अब भी पे रीजन फंस जाता है, एगो प्रतिबिंब इस साइड भी बन गया था, तभी जब वास्तविक होगा क्या होगा, भी एगो माइनस भी होता है एगो प्लस होता है, अवतल दर्पण भी जब वास्तविक होगा तब वास्तविक में माइनस, किसमें वास्तविक में माइनस और काल्पनिक में प्लस, काल्पनिक में क्या रखेंगे प्लस। और फोकस देखिए यहाँ पे किसको कहेंगे, यहाँ से लेके देखिए, ये देखिए क्या होता है समझिए पहले बात, युवा पोल, यहाँ हुआ फोकस बिंदु, यहाँ हुआ अवता केंद्र, यहाँ हुआ आनंद। देखिए यहाँ जहाँ पे वस्तु रखेंगे वहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी को बोलेंगे फोकस दूरी, क्या बोलेंगे फोकस दूरी, और यहाँ से लेके यहाँ तक के बीच की दूरी बोलेंगे वक्ता त्रिज्या। वक्ता त्रिज्या कैसे देखिए, यह गोला है, एक गोला हम पाते हैं, इस गोला के यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को इसको क्या बोलते हैं केंद्र बोलते हैं, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, इसमें भी तक केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या बोले त्रिज्या बोले। अब त्रिज्या को बड़ा साइंस में बड़ा आर से सूचित किया जाएगा, मैथ में छोटो आर से कर सकते हैं। अब सर जी यहाँ से यहाँ तक अभी अनंत के लिए चले, अनंत में वस्तु रखते हैं, यहाँ बोलेंगे यू, यहाँ पे भी रखेंगे तो यू, यहाँ पे रखेंगे तो अभी जो बनता है इस साइड बनता है और इस साइड भी बनता है। तो अब सर जी मेरा बात था, तो वास्तविक होगा तो क्या हो जाएगा, वास्तविक के लिए माइनस, और इसको उठा के इस पे रखिए तो इधर वाला साइड सब माइनस से होगा और ऊपर वाला प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है। अब काल्पनिक कब होगा, काल्पनिक जब इस साइड होगा, इस साइड हुआ था तो अब तक दर्पण में बड़ा होगा, इस साइड भी वास्तविक का माइनस। अब सर जी यू भी इसमें क्या, भी हमेशा इसी साइड बनेगा, उत्तल दर्पण में भी हमेशा प्लस से में रहता है और एफ भी हमेशा प्लस से, क्योंकि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को एफ बोलेंगे, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को बड़का आर बोलेंगे, और इमेज जो बनेगा छोटा इसी पार बनेगा, यू हमेशा इस पार रहेगा, इसीलिए माइनस हो जाएगा, पूरा दिक्कत। अवतल दर्पण के यू हो माइनस में, अवतल दर्पण के यू किस में माइनस में, अवतल दर्पण के यू किस में माइनस में, अवतल दर्पण के यू किस में माइनस में, उत्तल दर्पण के यू किस में माइनस में, अवतल हो उत्तल हो कबूतर हो फलना हो चिल्ला हो ढकेला हो कुछ चीज के यू पूछे माइनस में, यू को बोलते हैं वस्तु दूरी, यू को बोलते हैं वस्तु दूरी, यू को क्या बोलते हैं वस्तु दूरी, यू को क्या बोलते हैं वस्तु दूरी, भी मतलब हुआ प्रतिबिंब दूरी, भी मतलब हुआ प्रतिबिंब दूरी, भी मतलब हुआ प्रतिबिंब दूरी। भी वास्तविक भी होता है, काल्पनिक वास्तविक के लिए माइनस, काल्पनिक के लिए प्लस, वास्तविक के लिए माइनस, काल्पनिक के लिए प्लस, सीधा कोई दिक्कत नहीं होगा। भी प्लस भी हमेशा इस साइड होता है, प्लस जब भी आएगा समझ आइएगा काल्पनिक, प्लस जब भी आएगा समझ आइएगा काल्पनिक, प्लस जब भी आएगा क्या समझिएगा समझ आइएगा काल्पनिक। एफ आर हमेशा निगेटिव, जिसका एफ निगेटिव आ गया समझ आइएगा अवतल दर्पण होगा, अगर एफ इधर जो था इधर एफ देखिए एफ इधर पॉजिटिव हो गया तो समझ आइएगा उत्तल दर्पण, किन्हीं को आपत्ति नहीं हुआ होगा। अब चलिए न्यूमेरिकल की दुनिया में हम लोग प्रवेश करते हैं, अच्छा खासा न्यूमेरिकल लेके। तुझे देखे मेरी आंखें, तू जब जब मुझको पुकारे। आइए अब आपको कह रहा है 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, एक अवतल दर्पण हम पार लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक अवतल दर्पण, फिगर सही समझाएंगे, टेंशन खाए दे रहे हैं यार मेरा। एक अवतल दर्पण
सेंटीमीटर ऊंची, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर ऊंची है ये पोल होगी, 2 सेंटीमीटर एक वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब मान लीजिए यहाँ हम मान लेते हैं यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे वक्ता केंद्र है, यहाँ अनंत है। अब मान लेते हैं कहीं ये बीच में होगा, कहीं पे हो, मान लीजिए यहाँ पे हम रख लेते हैं 2 सेंटीमीटर ऊंचाई, यह 2 सेंटीमीटर ऊंचाई हो गया और ये ऊंचाई को h1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? h1। 2 सेंटीमीटर यहाँ दर्पण में सभी दूरी कहाँ से मापी जाती है? पोल से। पोल को हिंदी में बोलते हैं दूर। इस कहाँ तक है? इसका इसका बीच की दूरी क्या है? क्या है? 15 सेंटीमीटर। क्या है? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। उसका वास्तविक, और वास्तविकता हमेशा माइनस, वास्तविकता हमेशा छोटे मायने लगता है, वास्तविकता हमेशा माइनस। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी मतलब यहाँ बन जाएगा अनंत में, मतलब हो सकता है तो उसी पार भी जा सकता है, तब क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा बन जाएगा। देखिए अब 2 सेंटीमीटर तो ये हो गया h1। क्या हो गया? h1। जरूरत पड़ेगा तब h देखिए ऊपर होता है तब प्लस में लिखेगा, ऊपर डाइन के ऊपर है तब प्लस में, प्लस 2 सेंटीमीटर। और 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, 15 सेंटीमीटर, और यू किसी का भी हो माइनस में, कितने? 15 सेंटीमीटर। अब आगे कर रहा है पर रखी गई है। उसका वास्तविक, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब को भी से सूचित किया था, वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविकता हमेशा माइनस 30 सेंटीमीटर। और दूर बनता है तो दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी f, और आवर्धन f बराबर 1। अब सर जी हम लोग जानेंगे दर्पण सूत्र होता क्या है। आप जानते हैं दर्पण सूत्र से लिखेंगे, दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर होता है 1/f। सर जी जिसका इसका मान दिया हुआ लीजिए 1/v के मान कहते हैं -30 प्लस 1/u के मान कहते हैं -15 बराबर 1/f। कोई दिक्कत? एगो अज्ञात रहना ही चाहिए मेरा भाई। अब आइए या अब सर जी इसमें तो झगड़ा हो गया, -1/30 अब प्लस माइनस जोड़ घटा में चिन्ह नहीं टकराता है, बट सटे हुए पे टकराता है, तब प्लस माइनस माइनस 1/15 बराबर 1/f। अब सर जी दोनों तो माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं। 15-30 कैल्शियम लीजिए 30 होगा, कितना होगा? 15-30 कैल्शियम आप लेके देखिए 30 होगा, और 30 में 30 से भाग देंगे तो 1 होगा, तो -1, और 1 को गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, -1। और देखिए फिर 15 में 30 से भाग देंगे, 30 में 15 से भाग देंगे 2, तो -2 हो जाएगा बराबर 1/f। अब -1 रुपया और -2 रुपया, एगो और कर्जा, दूगो और कर्जे हो गया, तो -3 रुपया, -3/30 बराबर 1/f। कोई दिक्कत? अब -3/30 तो देखिए तो 30 कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दाहिने 30, अर्थात कट के क्या आ गया? या 1/f बराबर माइनस 1 कितना निकल गया? 10। अब सर जी क्या परमा कभी गुना कर दीजिए, तब देखिए परमा कभी गुना कीजिएगा तो इसीलिए f बराबर हो जाएगा, f बराबर 1 ऊपर से जाएगा, परमा कभी गुना कीजिएगा इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, f बराबर -10। किसमें है? सेंटीमीटर। अब -10 सेंटीमीटर है तो बुझ जाइए बाबा रे काल्पनिक, इसी साइड में तो बनबे करता है, आप का कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे पुनः। अब निकालना है हमको आवर्धन। क्या निकालना है? आवर्धन। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है, m बराबर होता है, सूत्र देखिए h2/h1 या -v/u या 1 - v/f। आवर्धन में यही होता है। अब देखिए हम तीनों सूत्र से निकाल के दिखाते हैं। m बराबर आवर्धन बराबर m बराबर h2/h1। h2 को क्या बोलेंगे सो समझिए, h2 को बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। कब ना आता है? h2 की जगह पे v प्रतिबिंब और v और h1 की जगह पे u। अब माइनस कहा जाता है सो समझिए पहले कंसेप्ट, क्योंकि बोले थे वो डाइन के ऊपर डाइन के नीचे प्लस माइनस होता है, डाइन के ऊपर प्लस डाइन के नीचे माइनस। चला h2 डाइन के नीचे होगा सर जी, और h2 जब ये डाइन के नीचे होगा तो h2 को हम लोग बोलते हैं v। h2 को कितना बोलते हैं? v का मान मेरा कितना है? -30 कहते हैं, और h1 का मान कितना है?
और H1 का मान कितना है, H1 का मान कितना है, H1 को बोलते हैं U, तो U के मान है -15, तो माइनस माइनस कट गया, 15 दूना 30, तो कितने आ गया 2, इसीलिए यहाँ देख लीजिए, इसीलिए m बराबर 2 सेंटीमीटर, m बराबर कितने 2 सेंटीमीटर। अब सर जी मेथड नंबर 2, अगर दूसरा सूत्र से हमको बता के दिखाइए सर जी, आवर्धन m बराबर होता है -v/u माइनस भी बटे v के मान कितने हैं, v के मान निकालो -30, तो -30 बटे u के मान कितने हैं -15, u के मान कितने हैं -15, माइनस माइनस कट गया, m बराबर कितने निकला -30 बटे 15, 15 दूना 30, कितने निकल गया 15 दूना 30, तो इसका मान कितना आ जाएगा भाई रे मेरा, m बराबर आ गया -2, जो कि अब तो गलती फंस गया, अम्बुला फंस गया कि नहीं फंस गया। अब सर जी H2 और H1 देखिए, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप समझिए क्वेश्चन, इसीलिए हम बनाए सूत्र से, अब सर तो 2 आ गया, लेकिन गलती था ना, इसीलिए ना हम जिक्र किए थे, इस पे क्या किए थे, जिक्र किए। अब 2 सर जी ई कहाँ से आ गया और ई कहाँ से आ गया, सो समझिए पहले। अब सर जी हमको दिमाग लगाना है, क्या करना है, दिमाग लगाना है। H2 बटा H1, सर जी H2 का मान दिया हुआ है कहीं पे, H2 को हम लोग बोलते हैं V, H2 को क्या बोलते हैं -30, लेकिन H2 भी तो सर जी -1 में होता है, समझिए, ये हुआ डाइन के ऊपर प्लस और डाइन के नीचे H1 ऊपर H2 नीचे, तो सर जी ये माइनस था, तो माइनस माइनस प्लस, सर जी अब एक वो चीज अब कहीं देर और रुक रही, 1 मिनट धैर्य धरिए। अब इस सूत्र से निकाल के देखिए क्या आता है, 1 माइनस v बटे है, अब 1 माइनस v के मान कितने हैं -30 बटे f के मान कितने हैं -10, कोई दिक्कत नहीं, ये माइनस माइनस प्लस सटा हुआ फिर 30 बटा 10, और सर जी कितने हो गया -10, कितने हो गया, तो फिर 1 प्लस माइनस सटर पर टकरा जाता है -30 बटा 10, क्या हो गया 30 बटा 10, और सर जी 0 0 कट गया, 1 -3 बराबर -2 है। सर जी ये दोनों सही थे, ये गलती नहीं चला, ये भी सही है, सिखाते हैं। अब सर जी H2 डाइन के नीचे आते, H2 तो माइनस में है ही, लेकिन ये वो सूत्र वाला भी माइनस होगा, इसीलिए इसको बोलेंगे माइनस इंटू -30, क्या बोलेंगे माइनस इंटू -30, और माइनस माइनस क्या हो गया कट गया, तो यहाँ बच गया प्लस माइनस माइनस 15 दूना 30 आ गया, जान था ना क्वेश्चन में, एकदम आया होगा समझ में, और कोई दिक्कत नहीं ना। अब सर जी अगला क्वेश्चन है, अगला को ले चलते हैं, तीनों सूत्र से निकाल के दिखा दिया आवर्धन हम। अब क्या करा, ये भी भारी क्वेश्चन है। अब करा एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 16 सेंटीमीटर दूर, एक अवतल दर्पण पार लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ पे बोलते हैं ध्रुव, चलिए इसको बोलिए करा ध्रुव से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर, 16 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु, क्या ध्रुव से 16 सेंटीमीटर मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक, और 2 सेंटीमीटर ऊंची है, 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु दर्पण के मुख्य अक्ष पर, दर्पण के मुख्य अक्ष यही होता है, अक्ष पर स्थित है, यदि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविकता अवतल दर्पण में उल्टा 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 हो गया रे भाई, उल्टा हो गया, वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर, तो वास्तविक प्रतिबिंब तो 3 सेंटीमीटर का मान लीजिए, तो यहाँ पे बना देते हैं 3 सेंटीमीटर, कितना का 3 सेंटीमीटर, तो कहीं लंबा होगा, उसमें लगाइए ना, इसके बाहर ही होगा, तो 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर लगा देते हैं अपना, चलिए 3 सेंटीमीटर, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ऊंचाई कितने हैं 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात भी बताइए और फोकस भी, तो देखिए अब क्वेश्चन फंसा। अब देखिए H1 बराबर जो है H1 वो ऊपर में है, तब प्लस होगा 2 सेंटीमीटर, और U जो होगा U उससे पार, U किसी का भी -16 सेंटीमीटर, दर्पण से दूरी U होता है। अब देखिए और प्रतिबिंब की ऊंचाई है, तब V बराबर हो गया, अर्थात H2 बराबर हम लिख सकते हैं, नीचा है तो -3 सेंटीमीटर, क्या लिखेंगे -3 सेंटीमीटर। अब सर जी आपका क्वेश्चन फंस गया, अब दर्पण सूत्र लगाइए, दर्पण सूत्र से काम ही नहीं बनेगा। अब कहिएगा सर जी हमको मान क्या रहा है
मांग रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब अर्थात वीओ मांग रहा है प्रतिबिंब की स्थिति और फोकस दूरी और एफओ मांग रहा है। आपको इससे काम चलेगा रे भाई वाह, दोनों मांग रहा है तो काम नहीं चलेगा। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऐसा जी दर्पण सूत्र से हम देखिए किसी भी चीज को निकालने के लिए एक चीज अज्ञात होना चाहिए। यहाँ देखिए तो u पता है, v f दोनों ने पता है, दो चीज। अब आवर्धन बराबर हम सूत्र पढ़ेंगे। m बराबर होता है h2/h1, एगो और होता है m बराबर होता है -v/u, एगो और होता है m बराबर होता है h, एगो होता है 1 - v/f। अब देखिए तो कहीं ना कहीं पूर्ण सूत्र का प्रयोग करके निकल जाएगा। सर जी H2 और H1 निकलल है, H2 और H1 निकलल है, आज चला तो रूप आप देखिए सर जी बंद है। लिखवे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की लिखवे m बराबर H2/H1 और सर जी H2 के मान कते हैं। आइयो सर जी इहो तो हम लिख सके छिए, देखिए समीकरण फर्स्ट देखिए बुद्धि बतबै छै। अब फिर इहो तो लिख सके छिए m बराबर -v/u समीकरण सेकंड। बुद्धि बतबै यदि किसी समीकरण का एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो क्या ये कट गया, कट जाएगा तो ये तो भी बोल सकते हैं -v/u बराबर H2/H1 बोल सकते हैं। अब देखिए तब कुछ के मान पता है, इससे निकल जाएगा भी हमको। फिर लिखेंगे या देखिए माइनस v के मान पता है, नहीं पता है v/u के मान पता है सर जी -16 कोई दिक्कत नहीं। H2 के मान पता है -3 कोई दिक्कत नहीं। H1 के मान पता है 2, क्या पता है 2, ये माइनस कट गया, क्या बचा v/16 बराबर -3/2। सर जी 2 कम 2 2 16 बराबर के पार नीचा कट जाता है। अब कर्मा कर्मी गुना होगा, इसीलिए v बराबर करते देखिए v/8 बराबर -3/1 और v के 1 से गुना करेंगे तो कितने होता है ये देख लीजिए। v को 1 से गुना करेंगे इसीलिए क्या हो जाएगा v बराबर 8 - 24 सेंटीमीटर। ये भी आंसर हो गया। अर्थात प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, नहीं बनेगा माइनस आ गया। ये लिखेंगे पुनः। अब हमको क्या चाह रहा है, अब कह रहा है फोकस दूरी, आप तो पुनः सूत्र से बना देंगे। अब तो दर्पणों सूत्र लगा देंगे, u पता हो गया, v पता हो गया, आप निकाल लेंगे। लेकिन कथी ले फिर पुनः लगा देंगे, ये आवर्धन बराबर ले लगा देंगे 1 - v/f। सर जी 1 m के मान कते है पता, m के मान नहीं पता है। सर जी आवर्धन बराबर होता है H2/H1, तो H2 के मान कते है देखिए तो आवर्धन के H2/H1 लिख सकते थे बराबर 1 - v के मान कते निकाले अब ये -24 पोस्ट में बंद करो -24/f। सर जी H2 के मान कते है, H2 कते है -3/2 बराबर 1 माइनस जो घटा में चिन्ह सटे रुपये टकराता है +24/f। सर जी देखिए समझिए -3/2 बराबर इसको एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एलसीएम नहीं तो ये बात करना ही पड़ेगा। तो f +24/f एलसीएम इस सब का लीजिएगा, नहीं कुछ का एक क्या एलसीएम मेरा फिर जब ये एलसीएम लेना हो ना और नहीं कुछ बचे ना तो इसको f को 1 से गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए गुना, तो f हो गया। अब सर जी कोनो रास्ता नहीं तो परमाणु में गुना कर लीजिए, फिर -3f बराबर क्या -3f बराबर 2 को f से करेंगे तो 2f प्लस 24 गुना 48। अब सर जी जातीय सेटिंग करिएगा -3f प्लस 2f इस पार आ जाएगा तो -2f बराबर 48। अब इधर आ जाइए सर जी या -2f और -3f करते -5f बराबर 48 है सर जी। दोनों सट्टा में उधर जाएगा बट्टा, बट्टा के दूसरा नाम भाग, f बराबर करते हो जाएगा 48 बट्टा -5 और या f बराबर -48 बट्टा 5 अर्थात 48 में 5 से भाग देंगे तो आप लोग देख लीजिएगा 5 नमा 45 9 5 नमा 45 3 पे दशमलव छक्का 5 छक्के 30 माइनस इसीलिए आ गया f = -9.6 सेंटीमीटर। अब कहिएगा आप लोगों को भाग दे के दिखाइए, दिखा देते हैं भाग देते हैं। सर जी देखिए 48 में आप लोग 5 से भाग दीजिए तो
5 नमा 45, तो बचा 3 नहीं लगेगा, 0.05 आ गया, 5 आ गया। अब किसी बच्चा को मन में दिक्कत होगा है सर जी इतने लंबा काहे ले करेंगे, हम दर्पण सूत्र नहीं लगा लेंगे तब नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन का दर्पण सूत्र यहाँ से दर्पण पुनः लिख लीजिए, दर्पण सूत्र से 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, 1/1 भी के मान करते लिखता है 1/-24 प्लस 1/-15 16 है, 16 बराबर 1/f। आराम से निकल जाएगा, आप लोग हल करके देख लीजिए। -1/24 प्लस माइनस 1/16 बराबर 1/f। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ प्लस माइनस टकरा जाएगा। 16-24 का एलसीएम होगा 48, कितना होगा, क्योंकि 24 गुना 48, 16 3 48, तो 24 गुना तो -2 माइनस 16 दिया तो -3 बराबर 1/f। और देखिए ना -5/48 बराबर 1/f। ये बराबर आ गया कहीं पे देखिए, ये परमा को गुना कर दीजिएगा तो -5f बराबर करके आ गया 48, तो इसीलिए -5f बराबर 48 यहाँ भी आया। अब यहाँ से ये सोल्यूशन हो गया, अर्थात इसका सोल्यूशन क्या होगा, यही होगा। आशा करते हैं समझे होंगे आप लोगों के लिए। फिर हम लेके चलते हैं और आगे चलते हैं। अब आगे क्या है सोच, चलिए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें। यह क्वेश्चन ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक वस्तु की उस अवतल शीशे, अब सर जी अवतल और शीशा, अवतल का मतलब अवतले हुआ, शीशा के मतलब होता है दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में बोला जाता है मिरर, अब मिरर मतलब ये होता है शीशा या आईना, समझ गए, तो फंसाने के लिए दिया हुआ था। एक वस्तु की उस अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें। किस क्या कहना है, अवतल शीशे से दूरी ज्ञात करें जिसकी फोकस दूरी, अवतल शीशा तो f इक्वल टू माइनस, अवतल दर्पण की फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर होती है, फोकस दूरी है, जिससे उसका वास्तविक प्रतिबिंब का आकार वस्तु मतलब u, वस्तु के आकार का 4 गुना, अर्थात वस्तु के आकार का, अगर वस्तु को हम लोग u मानते हैं तब v के जगह पे 4 भी हो जाएगा। अगर वस्तु के जगह पे हम लोग x मानते हैं या x से मान लेते हैं, चलिए वस्तु के जगह पे हम लोग x मानते हैं तो यहाँ कितना होगा, x के 4 गुना, 4x होगा, वस्तु मतलब u। और वास्तविक आप कहिएगा सर जी चिन्ह का छोड़ दीजिए, इसमें चिन्ह नहीं हो दीजिएगा तो यू काम चलेगा, तब पे भी सही होगा। अब देखिए तो 4 गुना हो जाए सर जी का प्रतिबिंब, देखिए वस्तु क्या करना, एक अवतल शीशे से वस्तु की दूरी u, x का मान ज्ञात करना, आपको क्या ज्ञात करना है, x का, अर्थात u बराबर x, तो x का मान लिखेंगे दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र का 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v, 1 के मान करते सर जी 4x प्लस 1/u, u के मान करते x बराबर 1/f, f के मान करते -10, f के मान कितना -10। अब 1/4 और x का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4x हो, 4 और x का एलसीएम, जैसे देखिए एलसीएम x गुने x, 4x गुने एलसीएम का मतलब होता है कम से कम दो चीज को, अगर x से हम लगाते हैं तो x से x कट गया, कितने बचा 4, 2, 1, 4 1 का 4 1 4, 4 गुने x, 4x हो गया। अब सर जी 4x जब हो गया तब देखिए आप 4x में 4x से भाग दिए 1 हो गया, प्लस x कट गया तो 4 हो गया, बराबर 1/-10। अब सर जी 4 1 कितने हो गया 5, कितने हो गया 5/4x इक्वल टू 1/-10। अब कौनमा अगर हम गुना करते क्या करते हैं, गुना, तो 4x को 1 से गुना करेंगे तो 4x बराबर 10 × 50, अब माइनस है ये, अब x के साथ है 4 तो इधर x सट्टा में उधर जाएगा बट्टा में, -50/4 काट दीजिए, 2 25 2 दूना 4 2 25 50, कहते क्या -25/2, -25/2, इसका मतलब हुआ माइनस तो रहेगा ही तभी तो सत्य होगा, अब 25/2 के मतलब हुआ 12.5, क्योंकि 12 दूना 24 से 25 तो 12.5। आपका आंसर कितना आ गया 50/4 या 12.5।
4, तब वस्तु का 4 गुना था यू अर्थात यू का मान निकला, यू बराबर कितना निकला -12.5। अब पूछ देगा, अगर भी पूछ देता था भी के मान का 12 चौके 48 आता, 48 2 50, देखिए भी का मान कितना आ जाएगा सो समझिए। अब भी के मान कितना आएगा सर जी, तब भी के मान के लिए थे x का मान जब 12.4 है तब भी करते हो जाएगा माइनस पहले 4 गुने, पहले 4 गुने करते 12.5, 4 5 से 20 को सुना हाथ में 2, देखिए 12 चौके 48, 48 2 50, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सीधे 50 हो जाएगा। अब 50 देखिए एकदम 10 आ जाएगा, 100% आ जाएगा। तो सर जी -1 गया। अब देखिए सर जी, अब हमको अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन वो भी है, क्या है अच्छा। अब देखिए करा, किसी गोलीय दर्पण के सामने बस सामने 0.15 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्या करा है 0.15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे किसी वस्तु का प्रतिबिंब, रखे किसी वस्तु अर्थात u -0.15 सेंटीमीटर। दशमलव कभी भी दीजिएगा तो नीचे, इन्हें जब बीच में दे दीजिएगा, बीच में देने का मतलब होता है इंटू, डॉट डॉट का मतलब इंटू। अब सर जी 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, हम देखिए कहीं बीच में नहीं दिए, यहाँ पे भी देखिए नीचे में ही दिए, कहिएगा तो और नीचा कर देते हैं, और नीचा इसको भी कर देते हैं, दशमलव ऑलवेज नीचे। अब सर जी तब वस्तु प्रतिबिंब के पीछे प्रतिबिंब के पीछे, अगर क्या करा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे का मतलब अगर अवतल दर्पण है तब पीछे इस साइड बनेगा, काल्पनिक क्या हो जाता है प्लस, तो क्वेश्चन फंसाया हुआ भी रहता है। तब भी बराबर क्या हो गया प्लस 0.6 मीटर, क्या हो गया 6 मीटर दूरी पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा, दर्पण और प्रतिबिंब फोकस दूरी F बराबर वाट, और क्या हो जाएगा F बराबर वाट, और प्रतिबिंब कैसा होगा फिर लिखेंगे पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दर्पण सूत्र से, किससे दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र क्या होता है 1/3 प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और चलिए 1/v, v का मान पता है 1/0.6 प्लस 1/- 0.15, 15 नहीं बोलिएगा 1.5 बराबर 1/f। अब सर जी देखिए इसका हो गया 1/0.6 प्लस माइनस 1/0.15 बराबर 1/f। अब समझिए कॉन्सेप्ट, सर जी अपनार के जब लिखते थे 0.6 है, इसको हम कहते थे बउआ ने दशमलव उड़ा बटा में 10, एक आ जाएगा गिरेगा उतना। अगर सर जी 0.15 है तो इसको उड़ाएंगे तो दशमलव उड़ाएंगे तो एक आ जाएगा क्या वो 0। अब लेकिन सर जी हम जब ऊपर से अगर नीचे से उड़ाएंगे तो ऊपर चल जाएगा, देखिए अब जैसे कैसे जाएगा सो समझिए, ट्रैक कर देते 1/0.6, अगर दशमलव उड़ाए तो बट्टा में, बट्टा में 1 आया तो होल बट्टा मेरा ये है, सो देखिएगा बट्टा माइन बट्टा दिए ना, बट्टा 1/10। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, 1 का होल बट्टा का मतलब भागा 6/10, और देखिए 1 भाग पलटता है गुना 10/6, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 10/6। तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं 10/6 डायरेक्ट लिख दे, क्योंकि दशमलव उड़ाए तो 1 ऊपर नहीं है तो जाओ 0 माइनस, इसको भी उड़ाएंगे 1 है तो 2 0 दे दीजिए और 15 बराबर 1/। समझे कैसे हुआ, यहाँ पे करके हम दिखाए, एक बार और समझिए। जैसे देखिए 0.15 रहता है सर जी, तो देखिए 1/में है 1/0.15 माइन बटा ये है 15, और दशमलव उड़ाएंगे तो बट्टा में 1 और उसके बाद 2 0, तो होल बट्टा मेरा क्या है ये भागा, होल बट्टा का मतलब भागा 15/100, और 15 भाग पलटता क्या होता है गुना, 1 गुने टांग ऊपर बुरी नीचा 100/15। कोई दिक्कत, अब नहीं दिक्कत होगा सर जी तीन को लिख सकते थे, लिख दिए कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, लगता है जैसा। अब देखिए 15 और 6 का एलसीएम लिखिए, तब 15 चौका 60 और 6 दाहिने 60, 15 दूना 30 और 6 5 30, तो 30 से ले लीजिए 30 हो जाएगा। देखिए 6 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30, 2 3 6 2 5 2 3 6 नहीं कटेगा, 3 से लगाइए, 3 दूना 6 3 5 15, 15 10 10 दिया 30, कितने हो जाएगा 30, तो 30 तो 6 5 30 कितने 6 5 30, तो 5 दाहिने 50,
प्लस 15 दूना 30 तो 100 दूना 200 माइनस है तो माइनस दीजिए 200 बराबर 1/f। अब देखिए सर जी 200 में से अगर 200 रुपया आपके पास है 50 रुपया चाहिए 200 कट जाते हैं 150 कर्ज हो गया माइनस 150/30 बराबर 1/f। 0 0 कट गया। अब नीचा ऊपर करता है 3 5 15 इसीलिए f इक्वल टू कितने आ गया 100 बताइए -5 f इक्वल टू कितना आ गया -5 और f जब ये -5 आया इसका मतलब क्या हो गया f इक्वल टू कितना आ गया एक गिर जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या आया मेरा सही आया हुआ है यहाँ पे देखिए। अब ऊपर में क्या बचा सर जी माइनस क्या देखिए -5 नहीं कुछ बचा 1 बराबर 1/f। अब बनवा कर में गुना कीजिए तब -5f इक्वल टू 1 कहते या f बराबर 1 माइनस उसको दे दीजिए 1/-5 अर्थात 5। अब सर जी हमको 10 बनाना है तो 1 में 5 से भाग देने का मतलब हुआ 10 से बना दीजिए 2 से तो गुना कर दीजिए 2 से तो गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा। इसीलिए ऐसे याद दीजिए f इक्वल टू -1 दूना 2/10। क्यों सर जी 2 से किसी भी समीकरण में कुछ से गुना कर दे कुछ से भाग कर दे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 से गुना इसीलिए क्योंकि दशमलव हमको देने में फायदा हो जाएगा नीचा में जितना 10 रहेगा उतना दशमलव इसीलिए f इक्वल टू 12 साल से दशमलव मिल के दिया था माइनस 1 अंक के बाद छोड़ के दशमलव 2.0 और फोकस जब ये माइनस आया इसका मतलब है यह दर्पण कैसा होगा अवतल होगा। दर्पण कैसा होगा अवतल दर्पण होगा। क्या होगा अवतल दर्पण। ऋणात्मक चिन्ह किसको दर्शाएगा अगर प्लस आ जाता तो उत्तल दर्पण क्या हो जाता उत्तल दर्पण। तो कोई दिक्कत नहीं होगा दिक्कत। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे अच्छे से। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद जय भारत। आज की वीडियो यहीं पे रखते हैं।